बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं विशेषण, जो हमारे हिंदी व्याकरण भाषा में है विशेषण। ठीक है, विशेषण शब्द क्या होते हैं? पहले सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण मतलब क्या? विशेषण यानी किसी की विशेषता बताना। तो किन की? तो ऐसे ऐसे शब्द जिनसे हम यदि क्वेश्चन करें, जिनके लिए हम क्वेश्चन करें कि कैसी है, कितनी है ना, तो जब हमें वो आंसर मिलता है तब वह विशेषण कहलाता है। कैसी है, कितनी है, वह क्या कहलाता है? विशेषण। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख रहे हो कुछ रंग बिरंगे गुब्बारे, लड़की के हाथ में पुस्तक, कितने किलो सामान। ठीक है, ये जब क्वेश्चन आते हैं तो वह क्या हो जाता है? हमारा विशेषण हो जाता है। जैसे आप देखो कि विशेषण क्या कहलाया? विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्द। संज्ञा हमने पढ़ा, सर्वनाम जो उनके संज्ञा के बदले उपयोग होते हैं, उनकी जब विशेषता बताई जाती है उन्हें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाए? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाए? विशेषण कहलाए। ठीक है, विशेषण जब हम, जैसे मैंने आपको बताया रंग बिरंगे, तो रंग बिरंगे क्या? गुब्बारे, या गुब्बारे कैसे हैं? रंग बिरंगे। तो जब हम कैसे क्वेश्चन करते हैं तो हमारा उत्तर आता है कि रंग बिरंगे, है ना। तो ये हो गया आपका विशेषण। अब हम आते हैं विशेषण के प्रकारों पर। विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। पहला क्या है? पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन प्रकार। बच्चों, आगे हम इनके प्रकारों को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि जिन शब्दों की विशेषता ये बताते हैं, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य। मतलब जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य। जैसे आप चित्र में देखिए सुंदर बगीचा लिखा हुआ है, तो इसमें बगीचा जो शब्द है वह संज्ञा है और यह विशेष्य कहलाया, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? कि यह सुंदर है। कैसा है? सुंदर है। ठीक है, तो मतलब सुंदर शब्द जो है वो विशेषता हुई, विशेषण हुआ, किसी यानी बगीचे की विशेषता हुई तो वह विशेषण शब्द कहलाया। और बगीचा क्या कहलाया? आपका संज्ञा है, तो यह विशेष्य कहलाया। क्या कहलाया? विशेष। इसी तरह से मोटा लड़का, लाल पतंग, इसमें लड़के की विशेषता मोटा और पतंग की विशेषता लाल। तो लड़का और पतंग यहाँ पर विशेष्य कहलाए और मोटा और लाल यहाँ पर क्या कहलाया? विशेषण कहलाए। ठीक है,
तो इसी के आधार पर गुणवाचक विशेषण की क्या परिभाषा हुई कि जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, आकार तथा रंग आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, कुछ अन्य भी देखते हैं हम गुणवाचक विशेषण, जैसे अच्छा, बुरा, ये गुण होते हैं। आकार में लंबा, चौड़ा, ये गुण होते हैं, है ना। और रंग में लाल या नीला, नारंगी, ये रंग है, लेकिन ये सारे ही शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम संख्यावाचक विशेषणों पर। संख्यावाचक क्या कहलाए? जिसमें संख्या का बोध होता है, क्रम का बोध होता है। संज्ञा शब्दों के संख्या का या क्रम का बोध होता है, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे, 4 आम, तीसरी अलमारी, है ना, ये क्या कहलाए? आपके संख्यावाचक शब्द कहलाए। और बच्चे यहाँ पर संज्ञा शब्द हुए, आम संज्ञा शब्द हुए, अलमारी भी संज्ञा शब्द हुआ। तो जिनसे संख्या का ज्ञान होता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद संख्यावाचक में भी होता है अनिश्चित संख्यावाचक शब्द और निश्चित संख्यावाचक शब्द। जैसे निश्चित में 3, 5, 7 ये निश्चित संख्या हुई, लेकिन अनिश्चित में कुछ, कई, बहुत से ये अनिश्चित वाचक हुए। और कुछ क्रम बताने वाले भी होते हैं, तीसरे, 10वां, ये भी क्या हुए? आपके निश्चित संख्यावाचक शब्द ही कहलाए। ठीक है, अब आते हैं हम परिमाणवाचक पर। परिमाणवाचक मतलब किसी का नाप, किसी संज्ञा शब्द का नापतोल कर सकना, मतलब और जिन संज्ञा शब्दों में नापतोल किया जाता है और जब वो उनकी विशेषता बताई जाती है तब वह क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप चित्र में देखो, 2 किलो चावल, ढेर सारा अनाज, 3 मीटर कपड़ा, इसमें नापना और तौलना दोनों काम हो रहा है ना। तो ये आपके परिमाणवाचक विशेषण कहला। इसमें भी 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक और ढेर सारा, वह क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। यह थोड़ा सा समझने के लिए है। सार्वनामिक विशेषण मतलब क्या होता है? जिसमें आप जानते हो कि सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले में उपयोग किया जाता है, या तो मतलब संज्ञा शब्द उपयोग होता है या उसके बदले, उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो संज्ञा के बदले, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आते हैं, यानी जिस संज्ञा शब्द की उसके सामने आके सर्वनाम विशेषता बताता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे देखो चित्र में आप देखिए कि वे फल सड़ गए हैं, मतलब यहाँ पर वे किसके लिए उपयोग हो रहा है? फल के लिए। मतलब कहने का कि फल एक संज्ञा शब्द है, लेकिन वह जो वे लिखा है वो भी उसी के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन वो दोनों एक साथ आए हैं, तो यह क्या कहलाया? यहाँ पर वे शब्द जो है वो सर्वनाम न होकर एक विशेषण बन गया, तो वह सार्वनामिक विशेषण हुआ। दूसरा चित्र देखो, जैसे यह किताब सुशांत की है। किताब जो है ये शब्द संज्ञा है, ठीक है, और यह किताब के लिए प्रयुक्त हुआ है, यह सर्वनाम शब्द किताब के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए दोनों साथ में आए हैं। इसलिए यह जो यहाँ पर यह शब्द है यह सर्वनाम न होकर विशेषण का कार्य कर रहा है इस वाक्य में, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। इस लड़के ने शीशा तोड़ा। इस लड़के मतलब लड़के के लिए इस शब्द यूज हुआ है, तो वह यहाँ पर सर्वनाम है, लेकिन चूंकि उसके साथ संज्ञा जुड़ा हुआ है इसलिए वह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। तो संज्ञा शब्द के पहले आकर वह संज्ञा की विशेषता बताता है, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो हमने यहाँ पर इन चारों विशेषणों को पढ़ा और समझा। अब आप इसका बुक वर्क जो है आप करने की कोशिश करेंगे। इसका पूरा बुक वर्क जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे और नोट्स मैं आपको दूंगी।